संगत जी, राधा स्वामी जी, मुश्किलें पहले क्यों आती हैं और सद्गुरु की कृपा से रास्ता बाद में कैसे साफ होता है। संगत जी, बाबा जी कहते हैं जिंदगी में मुश्किलें अचानक नहीं आती, वे किसी सजा की तरह नहीं आती, बल्कि हमें जगाने, हमें संभालने और हमें सद्गुरु की शरण में वापस लाने के लिए आती हैं। जब मन में शोर ज्यादा हो जाता है, जब दिशा धुंधली हो जाती है, जब इंसान भरोसा दुनिया पर रख देता है, तब मुश्किलें हमें धीरे से अंदर की ओर मोड़ देती हैं। संगत जी, रास्ता इसलिए देर से दिखाई देता है क्योंकि पहले मन को शांत होना पड़ता है। अशांत मन की आंखों में कोई रास्ता दिखाई ही नहीं देता। एक साधक बार बार कहता था, हे महाराज, मुझे रास्ता समझ नहीं आता, मेरी उलझनें खत्म नहीं होती। एक दिन उसने बाबा जी से अरदास की। अरदास के बाद उसके भीतर एक हल्की सी आवाज उठी, रास्ता छिपा नहीं है, मेरी दृष्टि धुंधली है। संगत जी, जैसे ही उसने शिकायतें छोड़कर नाम में मन लगाया, उसका दिल हल्का हुआ, धैर्य बढ़ा और धीरे धीरे राह भी साफ होने लगी। बाबा जी कहते हैं, पहले मन बदलता है, फिर परिस्थितियां बदलती हैं। यही सद्गुरु की कृपा का तरीका है। संगत जी, बाबा जी के वचन सुनो। मुश्किलें हमें गिराने नहीं आती, हमें उठाने आती हैं। अगर कठिनाई ना आए तो भीतर की शक्ति जागे कैसे? अगर राह रुक न जाए तो सद्गुरु का सहारा महसूस कैसे हो? संगत जी, जब इंसान दूसरों को दोष देना छोड़ देता है और अपने कर्मों को संभाल लेता है, तभी उसका भाग्य भी संवरने लगता है और राह अपने समय पर दिखाई देने लगती है। जब कोई रास्ता न दिखे, सद्गुरु मन के भीतर से राह कैसे खोलते हैं? संगत जी, बाबा जी कहते हैं, जिंदगी में ऐसे पल भी आते हैं जब चारों तरफ अंधेरा लगता है, कदम रुक जाते हैं, मन घबरा जाता है और इंसान सोचता है, अब कहाँ जाऊं, क्या करूं? संगत जी, यही वो समय होता है जब सद्गुरु हमें भीतर की ओर मोड़ते हैं। जो रास्ता बाहर नहीं मिलता, वह भीतर दिखाया जाता है। एक साधक बार बार कहता था, हे महाराज, मुझे रास्ता समझ नहीं आता, मेरी उलझनें खत्म नहीं होती। एक दिन उसने बाबा जी से अरदास की। अरदास के बाद उसके भीतर एक हल्की सी आवाज उठी, रास्ता छिपा नहीं है, मेरी दृष्टि धुंधली है। संगत जी, जैसे ही उसने शिकायतें छोड़कर नाम में मन लगाया, उसका दिल हल्का हुआ, धैर्य बढ़ा और धीरे धीरे राह भी साफ होने लगी। बाबा जी कहते हैं, पहले मन बदलता है, फिर परिस्थितियां बदलती हैं। यही सद्गुरु की कृपा का तरीका है। अब एक प्रयोग संगत जी ध्यान से सुनिए। यह प्रयोग बाबा जी की ही प्रेरणा से बहुत साधकों को लाभ देता है। 3 मिनट की रुकावट और नाम सुमिरन। जब भी आपको कोई रास्ता ना दिखे, भले छोटी समस्या हो या बड़ी, बस 3 मिनट के लिए रुक जाइए। पहला मिनट, मन को गहरी सांस लेकर शांत करें, कुछ भी मत सोचिए। दूसरा मिनट, धीरे धीरे अपने भीतर नाम का सुमिरन करें, सिर्फ 2-4 बार। अंदर एक सौम्य सी रोशनी उतरते देखेंगे। तीसरा मिनट, मन में एक प्रश्न रखें, सतगुरु, अब आपका क्या संकेत है? और शांत होकर प्रतीक्षा करें। संगत जी, अक्सर तीसरे मिनट में मन की पकड़ ढीली पड़ जाती है, अंदर का डर हट जाता है और एक छोटा सा विचार आपको सही दिशा दे देता है। यही सतगुरु का संकेत होता है। संगत जी, जब राह बंद लगे तो घबराएं नहीं। यह संकेत है कि सतगुरु आपको एक नई दिशा देने वाले हैं। धीरज, नाम और ये छोटा प्रयोग, इतना काफी है, रास्ता सामने आ ही जाता है। संगत जी, जब राह बंद लगे तो घबराएं नहीं। यह संकेत है कि सद्गुरु आपको एक नई दिशा देने वाले हैं। धीरज, नाम और ये छोटा प्रयोग, इतना काफी है, रास्ता सामने आ ही जाता है। मुश्किलें पहले क्यों आती हैं और सद्गुरु की कृपा से रास्ता बाद में कैसे साफ होता है? संगत जी, जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि पहले तूफान आता है और शांति बाद में। पहले उलझन आती है और समाधान थोड़ी देर बाद खुलता है। पहले मन टूटता है और फिर कहीं जाकर समझ आता है कि ये सब हमारे ही भले के लिए था।
मुश्किलें पहले क्यों आती हैं? 1, क्योंकि मन को झकझोरना जरूरी होता है। जब मन अपनी ही बनाई सीमाओं में बंधा रहता है, तब सद्गुरु हल्की सी ठोकर देते हैं ताकि मन जाग सके। मुश्किल वो आवाज है जो कहती है अब बदलने का समय है, क्योंकि इंसान आराम में नहीं, दबाव में बढ़ता है। आसान दिनों में कोई अपना रूप नहीं बदलता, लेकिन मुश्किलें इंसान को वहां तक ले जाती हैं जहां वह पहले कभी जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि बिना अंधेरे के प्रकाश की कीमत कौन समझे। अगर सब कुछ सहज हो तो सद्गुरु की कृपा का स्वाद कैसा महसूस होगा। कृपा तभी दिखती है जब मन पहले बेचैन होता है, और रास्ता बाद में कैसे साफ होता है, जब मन अपने अहंकार से खाली हो जाता है। मुश्किलें मन को झुका देती हैं, और जब मन झुकता है तभी सद्गुरु की दिशा साफ दिखती है। जब भीतर धैर्य पैदा होता है, धैर्य वह चाबी है जो बंद किस्मत के ताले भी खोल देती है। सतगुरु की कृपा धैर्यवान मन में ही उतरती है। जब भरोसा जागता है, जितना आप भरोसा करते हैं उतना ही रास्ता खुलता जाता है। भरोसा सतगुरु को बुलावा देता है, अब मेरी नाव तुम संभालो। सतगुरु कभी देर नहीं करते, बस हमारा मन जल्दी कर देता है। जब समय सही होता है, मौका सही होता है और आत्मा तैयार होती है, तभी सद्गुरु रास्ता खोलते हैं। संगत जी, गहरी बात याद रखिए, मुश्किलें सतगुरु की गैर हाजिरी का संकेत नहीं है। मुश्किलें सतगुरु की निकटता का प्रमाण है। कठिनाई से पहले मन घबराता है, पर कठिनाई के बाद मन समझता है कि सद्गुरु तो हर पल साथ थे, बस रास्ता दिखाने का समय अलग था। संगत जी, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। आपकी यही प्रेम भरी नजरें इस चैनल की असली ताकत है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी सद्गुरु की महिमा वाला शब्द यहाँ आए, आप सबसे पहले सुन सकें। और संगत जी, कमेंट्स में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा। ये सिर्फ टिप्पणी नहीं, ये एक आशीर्वाद है, एक संगत है, एक जोड़ है जो हमें एक धागे में बांधे रखता है। अगर आपकी सेवा में, डेरा में या किसी भी तरह की सत्संग सेवा में मुझे कभी भी आपकी मदद करने का अवसर मिले, तो बस राधा स्वामी लिखकर बताएं, मैं तत्पर रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ राधा स्वामी जी।